स्वागत है आपका दोस्तों एमबीसीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का, या फिर हम इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। तो आप इसे बोलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और आप इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्यूब एज्यूम करना होगा, क्योंकि सारे यूनिट सेल जो हैं हम लोग क्यूब के स्ट्रक्चर में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक क्यूब को जो है एज्यूम कर लीजिए। ये क्या है? ये एक क्यूब है हमारे पास। तो ये जो क्यूब है इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे एटम है, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम होते हैं। जब भी हम लोग प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम होता है। अब सवाल ये है कि सर एटम में जो है, एटम में हमारे जो है कितने कॉर्नर इस क्यूब पे जो है रिलाई करेंगे। तो हमारे जो है एटम की अगर बात करें तो कितने पहले क्यूब में कॉर्नर होते हैं, सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा। तो कॉर्नर देखिए 8 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। अगर आप कॉर्नर को अगर देखना चाहें तो सबसे पहले जो है आप इसे एक क्यूब मान लीजिए। सबसे पहले आप इसे क्यूब मान लीजिए। फिर देखिए एक कॉर्नर यहाँ पे है और एक कॉर्नर ठीक इसके नीचे है। फिर आप यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर यहाँ पे है, दूसरा कॉर्नर नीचे। 4 ये हो गए, और 4 आप इधर एज्यूम कर सकते हैं। 1 2 3 और नीचे जो है 4। तो कितने कॉर्नर हो गए टोटल? जो है हमारे पास 8 कॉर्नर हो गए। इस क्यूब में कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। अब जो है हम लोग यूनिट सेल को स्फेयर एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? कि ये क्या है? ये है एक मेरा स्फेयर है। क्या है? ये मेरा एक स्फेयर है। तो स्फेयर जो है, स्फेयर की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री एंगल आप देख सकते हैं। यानी कितने? 4 90 डिग्री के एंगल है। ये 4 आगे की तरफ है। अब अगर हम इसे पीछे की तरफ भी एज्यूम करें तो 4 पीछे की तरफ भी, क्योंकि जो हमारा स्फीयर होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो आगे भी एक एंगल होगा और पीछे भी होगा। तो आगे की बात करें तो टोटल जो है ये मेरा हिस्सा है 90 डिग्री, ये भी है मेरा 90 डिग्री, ये भी है मेरा 90 डिग्री, ये भी है मेरा 90 डिग्री। फिर उसके बाद पीछे की बात करें, ये फ्रंट है, और ये वाला क्या है? बैक। आइए ये वाला देखते हैं। समझ लीजिए ये वाला क्या है? बैक वाला है। तो ये भी 4 में डिवाइड होगा। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? यानी कि प्रत्येक किसमें? 4 में डिवाइडेड है, और ये भी 4 है। यानी कि 90 डिग्री में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो टोटल 8 बनेंगे। 90 डिग्री में अगर हम इसे डिवाइड करें तो टोटल कितने बनेंगे? 8 पार्ट्स जो है इसके बनेंगे। और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्यूब के साथ, इस कॉर्नर, क्यूब के कॉर्नर के साथ जो एटम इससे अटैच्ड है, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या है? 1/4 भाग ही है। क्या है? 1/4। ये वाला जो भाग है बस क्या है? अटैच्ड है, ये वाला बस। ठीक है ना? बाकी पीछे के भाग सारे बचे हुए हैं, पीछे के जितने भी पार्ट्स हैं सब बचे हुए हैं, और इधर के भी सारे पार्ट्स क्या है? बचे हुए हैं। तो सिर्फ एक पार्ट्स जो है इसमें क्या कर रहा है? जा रहा है। तो सिर्फ एक ही पार्ट्स इसमें क्या कर रहा है? जा रहा है। बाकी एक पार्ट्स जो है ऊपर वाले क्यूब में है, ये दूसरा इसके बगल वाला एक क्यूब होगा उसमें होगा, तीसरा इसके बगल वाले क्यूब में होगा, फिर ये पीछे में होगा। ओके। तो टोटल एक पार्ट जो है वो कितना ऑक्युपाई कर रहा है? ये 8 पार्ट्स में थे, केवल एक पार्ट जो है ऑक्युपाई कर रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 1/8। टोटल कितने हो गए? 1/8। ठीक है ना? अब बताइए जो है टोटल, आप एक बताइए कि जो है क्यूब की यूनिट सेल में कितने जो है कितने यूनिट सेल है प्रत्येक कॉर्नर पे? तो टोटल जो है 8 है, यूनिट सेल है, और वो कितना ऑक्युपाई कर रहा है? 1/8। तो ये बताइए कितना ऑक्युपाई करेगा?
टोटल की अगर हम बात करें तो 1, टोटल ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो टोटल जो है 1 पार्ट जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो टोटल जो है ये 1 पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया ये। तो अगर जो है हमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए हमें? पैकिंग फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज डिवाइडेड बाय, ओके, वॉल्यूम ऑफ टोटल, ये जो लैटिस है या क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब ही मान लीजिए, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए z का कैलकुलेशन करेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ कॉर्नर साइड पे ही एटम रिलाई करते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर साइड के एटम को ही जो है हम लोग एज्यूम करेंगे। तो चलिए कॉर्नर साइड के एटम को जो हम एज्यूम करेंगे तो बताइए कितने पार्ट्स इसमें लिया जा रहा है? तो 1/8, और कितने कॉर्नर है? तो 8 कॉर्नर है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल z की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि वॉल्यूम यूनिट सेल में क्या है? एक स्फेरिकल बॉल है एटम जो है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद से जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप सभी जानते हैं कि ये ए क्यूब होता है, ठीक है ना। लेकिन ए क्यूब और आर क्यूब का रिलेशन चाहिए हमें, क्योंकि ए और आर आपस में जो है कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमें ए का रिलेशन आर के टर्म में चाहिए, मतलब एज लेंथ का रिलेशन चाहिए किसके टर्म में? रेडियस के टर्म में। तो आइए देखिए, ये जो एटम है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, ये नहीं, ठीक है ना, ये सारे लगभग इसी प्रकार से एनसीईआरटी में जो है अच्छे से आपको डिनोशन में दिया हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो बताइए जो टोटल एज लेंथ है वो कितना है? ए है। तो अगर आप इसे जूम आउट करेंगे तो ये आप देखिए, ये टोटल जो एज लेंथ है यहां से यहां तक, वो आपको कितना मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है ए। टोटल कितना मिल रहा है? ए। ये आपको मिल रहा है आर, और ये आपको मिल रहा है आर। तो टोटल कितने हुए? 2r। तो ए की वैल्यू रेडियस के टर्म में आए 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो चलिए हम लोग 2 टाइम ऑफ रेडियस में से जो है रख देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है भाई? एज लेंथ का क्यूब। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आप क्या रख देंगे? 2r का क्यूब रख देंगे, तो टोटल कितना आएगा भाई? 8r क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, अब दोनों जो है फ्रैक्शन कट सकते हैं, अब कैंसिल हो सकते हैं। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या स्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे z भी लिखा जाएगा, तो z टोटल 1 ही आया है तो उसको 1 लिख देंगे। अब 4/3 पाई आर क्यूब है, और बस इसको यहीं पे रहने दीजिए, और ये क्या है? 8r क्यूब जो है हम लोग नीचे लिख देंगे, ये क्या, और ये कितना बन जाएगा? 4/24, 8 3 कितना हो जाएगा? 24, और इंटू पाई, ये कटा, टोटल कितना आएगा भाई? टोटल आएगा पाई/6। पाई की वैल्यू हम लोग 3.14/6 जो है लिख सकते हैं। तो यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आई पाई/6 या 3.14/6। अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए अब जो है हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या पैकिंग एफिशिएंसी को
पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, π/6, और इसको जो है हम लोग 100 से जो है वो कर देंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से जो है आप डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये 50 आ गया और ये 3 हुआ। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग 3.14 तो लिख ही सकते हैं। तो ये कटने के बाद 1 पॉइंट और यहाँ पे 0.4 आप ऐसा लिख सकते हैं, 1.046, तो 1.04 ही आप लिखिए इसे, और 1.04 इंटू 50 करेंगे आप तो ये कितने के बराबर आएगा, 52.4 के आसपास ये आएगा, और वो भी परसेंट में। तो ये क्या हो गया, हमारा पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% हमारा जो है आ गया कैलकुलेट करने पे। और जब आप इसे अच्छे से मोबाइल पे रख के कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, या फिर इसे डिवाइड करेंगे, तब एग्जैक्टली जो है ट्रू वैल्यूज जो है आपको देंगे। उसके बाद से हम लोग वाइड को कैलकुलेट करेंगे। वाइड क्या है भाई, वाइड देखिए जो है ये भरा हुआ हिस्सा है, तो खाली हिस्सा क्या होगा, टोटल में से भरा हुआ हिस्सा घटा दीजिए, तो हमारा जो खाली हिस्सा है वो आ जाएगा। तो 100 माइनस 52.4% कितना आएगा भाई, इसको 4-2 तक मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं याद है, लेकिन अगर आप रखेंगे इसे कैलकुलेटर में तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको दे दी जाएगी वहां पे। चलिए हम लोग यहीं तक निकालते हैं। तो ये कितना आया 6, ये कितना आया 7, ये कितना आएगा 4, यानी कि जो वाइड आएगा वो आएगा 47.6%। वाइड कितना आएगा 47.6%। वाइड क्या होता है, बीच का जो खाली स्थान है, जब आप इसे भी ड्रॉ करोगे इसे भी ड्रॉ करोगे तो ये देखिए बीच में एक हिस्सा थोड़ा सा जो है ये बच जाता है, इसी को क्या बोला जाता है हम लोग, वाइड। इसी को क्या बोला जाता है, वाइड। तो पैकिंग एफिशिएंसी प्रिमिटिव यूनिट सेल में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है हम लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं। होप करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको जो है वो टॉपिक समझा